नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। कांग्रेस के घराने से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस ने आज अपना हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया है। इसके अलावा 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। आप लोगों को सोशल मीडिया के जरिए से पता ही लग गया होगा कि कौन कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष बने हैं और कौन 4 कार्यकारी अध्यक्ष जो है बनाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से। लेकिन एक बार फिर से, क्योंकि चौधरी कुलदीप सिंह बिश्नोई कल से ही कॉन्फिडेंस में लग रहे थे। पानीपत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने रखी थी, इसलिए खारिज कर दी गई क्योंकि कुलदीप बिश्नोई को दिल्ली जाना पड़ा था। और कल जब पत्रकारों ने उनसे बातचीत की, जब मीटिंग से वो बाहर आ रहे थे, तो बड़ा कॉन्फिडेंस था उनमें कि उनको प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेवारी मिल सकती है। लेकिन हो गया उल्टा। कुलदीप बिश्नोई को दूर दूर तक भी कहीं ना उनके समर्थकों को, ना उन्हें प्रदेशाध्यक्ष तो दूर कार्यकारी अध्यक्ष भी नहीं बनाया गया। इस बार भी कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्हीं की ही चली है। प्रदेशाध्यक्ष बनने में सबसे ज़्यादा दौड़ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे थे, लेकिन उन्होंने खुद मना कर दिया था। और ये अंदर की बातें थी, क्योंकि उनको अपना विपक्ष का नेता होने का जो उनके ऊपर कार्यभार था वो भी गंवाना पड़ता, इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि वो विपक्ष के नेता की भूमिका में बने रहेंगे। लेकिन जिन नामों को उन्होंने आगे दिया, क्योंकि 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए जाने थे, इसमें से जो प्रदेशाध्यक्ष बनाए गए हैं वो हुड्डा के खास जो हैं वो बनाए गए हैं। होडल से कई बार विधायक रह चुके उदयभान जो दलित समाज से आते हैं, उन्हें फिर बनाया गया है प्रदेशाध्यक्ष, क्योंकि जो कुमारी शैलजा थी वो भी दलित समाज से आती थी और दलित समाज नाराज ना हो जाए, इसके लिए उदयभान जो कि दलित समाज से आते हैं उन्हें प्रदेशाध्यक्ष घोषित कर दिया गया है। जी हाँ, अब तक की सबसे बड़ी खबर जो है कांग्रेस के खेमे से सामने आ रही है। कई दिनों से लड़ाई चल रही थी क्योंकि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा। अभी थोड़ी देर पहले ही घोषणा हुई है और सोशल मीडिया पर वो जो घोषणा की गई है, एक जो उनका लेटर है वो घूम भी रहा होगा और आप लोगों ने देख भी लिया होगा कि उदयभान को कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है। हुड्डा के काफ़ी करीबी जो है माने जाते हैं। हुड्डा एक बार फिर से सफल रहे हैं अपनी हाईकमान से बात मनवाने को लेकर। उधर जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं उनके बारे में आपको बता दें, जो श्रुति चौधरी हैं, किरण चौधरी की बेटी हैं, स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह की बेटी जो है श्रुति चौधरी, वो भी कहीं ना कहीं हुड्डा के टच में ही आती है। किरण चौधरी को भी खुश करने के लिए श्रुति चौधरी को कार्यकारी अध्यक्ष जो है बनाया गया है। वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें और जो कार्यकारी अध्यक्ष और बनाए गए हैं उनसे भी आपको रूबरू करवा दें। रामकृष्ण गुर्जर, ये जब कांग्रेस सरकार हुआ करती थी उसमें सीपीएस हुआ करते थे, इन्हें भी खुश किया गया है। गुर्जर बिरादरी को खुश करने की बात जो है वो यहाँ पर की गई है। दलित समुदायों को एक बार नाराज नहीं करना चाहती थी कांग्रेस, इसके लिए जो है उदयभान को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है। उधर रामकृष्ण गुर्जर पूर्व सीपीएस को भी जो है कार्यकारी अध्यक्ष रखा गया है। इसके अलावा जितेंद्र भारद्वाज, आप जब गुड़गांव जाते हैं बड़े बड़े होर्डिंग उनके लगे होते थे, वो भी हुड्डा गुट के माने जाते हैं और उन्हें भी कार्यकारी अध्यक्ष जो है चुना गया है। यानी कि 2 सक्रिय नेता जो हैं उन्हें एक को कार्यकारी अध्यक्ष और दूसरे को अध्यक्ष बना दिया गया है। और चौथे कार्यकारी अध्यक्ष की बात की जाए तो सुरेश गुप्ता जो करनाल से हैं और मतलोडा में रहते हैं, मतलोडा चाहते हैं और करनाल में उनका निवास स्थान है, उन्हें भी खुश किया गया है। यानी कि बनिया बिरादरी को भी खुश करने की बात जो है कांग्रेस ने यहाँ की है। 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं। समीकरणों को लेकर कोई भी समुदाय नाराज ना हो, इसके लिए जो 5 बिरादरियों के नेता हैं उन्हें एक मंच पर लाए जाने की कोशिश की गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मनोहर लाल पंजाबी समुदाय से आते हैं। पंजाबी समुदाय का एक भी ना तो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है ना अध्यक्ष बनाया गया है। जाहिर तौर पर नाराज़गी जो है झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि बनिया समाज को खुश किया गया है। जो है भारद्वाज जो समाज है, पंडित समाज हैं, उन्हें भी खुश किया गया, ब्राह्मण समाज को, गुर्जर बिरादरी को खुश किया गया है। और जो श्रुति चौधरी है यानी कि जाट समुदाय को भी खुश करने की कोशिश की गई है। दलितों को, उदयभान जो है दलित समाज से आते हैं, उन्हें भी खुश किया गया है।
तो एक बार समन्वय बनाने की जो है बात है वो यहाँ पर की जा रही है। कांग्रेस खेमे में अभी खुशी की लहर है, खास तौर पर हुडा गुट में जो है खुशी की लहर दौड़ी है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई जो कई दिनों से कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, जगह जगह अभी करनाल में उनका सम्मेलन हुआ, यमुनानगर में सम्मेलन होने जा रहा है, पानीपत की भी तैयारियां जो है वो भी चल रही थी। तो कहीं ना कहीं दबाव बनाने की बात कांग्रेस जो आला कमान है उनके ऊपर की जा रही थी, लेकिन वो दबाव इनके काम नहीं आया। कुलदीप बिश्नोई को भी दरकिनार कर दिया गया है। खास तौर पर जो कुमारी शैलजा के समर्थक थे, जो टिकट की चाह में उनके आगे पीछे रहते थे, उनके एक आदेश पर रोड जाम करने की बात कह देते थे, एक आदेश पर पेट्रोल और डीजल महंगाई के खिलाफ धरने प्रदर्शन करते थे। उन खेमे में क्या होगा ये भी एक बड़ी बात है। और पानीपत की बात की जाए, एक हुडा गुट था, एक शैलजा गुट था। शैलजा गुट के जो लोग हैं वो जो है उनको खामियाजा जो है आगे भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि हुडा गुट जो है एक बार फिर से हैवी होता नज़र आ रहा है। एक बार बातचीत करने की कोशिश करेंगे, पानीपत के वरिष्ठ पत्रकार हैं देवेंद्र कथुरिया से, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अगर उन्होंने फ़ोन उठा लिया उनसे पूछेंगे कि ये सारे मामले को कैसे देखते हैं, कांग्रेस क्या पार लगा पाएगी। कथुरिया जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कथुरिया जी, आज कांग्रेस की लिस्ट जारी हुई है जिसमें दलित समाज को भी खुश करने की कोशिश की है, ब्राह्मण समाज को भी और जाटों को भी खुश करने की कोशिश की है, बानिया समाज को भी और गुज्जर समाज को भी। इधर क्योंकि मुख्यमंत्री पंजाबी समुदाय से आते हैं, आपको क्या लगता है कि पंजाबी वर्ग जो है कांग्रेस के साथ जुड़ेगा? और दूसरी बात, जो कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है, इस लिस्ट को कैसे देखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक लिस्ट की बात है, हरिजन है, चौधरी उदय भान 3 बार विधायक रहे, शरीफ आदमी के तौर पे जाने जाते हैं, अच्छी छवि है उनकी, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक तरह से उनकी मानी गई है, बात ये लग रहा है। अब जो 4 कार्यकारी अध्यक्ष हैं, नंबर 1 पे श्रुति चौधरी किरण चौधरी की बेटी है और जाट समुदाय से आती है। तो जाटों को, और एक किरण चौधरी एक बड़ी नेता है, उनको खुश किया गया है। रामकिशन गुर्जर, शैलजा को अगर हटाया गया तो कॉम्पेंसेट किया गया शैलजा को। रामकिशन गुर्जर शैलजा के नजदीक है। तीसरे नंबर पे हम देखें जितेंद्र कुमार भारद्वाज गुरुग्राम के रहने वाले हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं और भूपेंद्र हुड्डा के करीबी है, तो उनको भी एक तरह से जोड़ के रखा गया है। चौथे नंबर पे सुरेश गुप्ता है। सुरेश गुप्ता अग्रवाल कम्युनिटी से आते हैं और पिछले दिनों जैसे कांग्रेस में गुटबाजी चली थी तो रणदीप सुरजेवाला के करीब आ गए वो। करनाल पानीपत में उनका जो जितना भी प्रभाव है, तो अग्रवाल कम्युनिटी, जाट कम्युनिटी, ब्राह्मण और गुर्जर, और उसके अलावा SC ST जो प्रदेश अध्यक्ष हैं चौधरी उदय भान। एक बड़ी चीज है, पंजाबी वर्ग की पूरी तरह से अनदेखी हुई है। जब से लिस्ट आई है तो पंजाबी वर्ग का मैं आपको बताऊं, चौधरी भजनलाल के टाइम में 11 मंत्री कैबिनेट में होते थे। चौधरी भजनलाल पंजाबियों की अहमियत को समझते थे और कांग्रेस के साथ ही तकरीबन जब से बीजेपी 2014 से आई है, वो अलग बात है कि ये विशेष परिस्थिति में पंजाबी वर्ग बीजेपी के साथ लगा है, क्योंकि जनसंघ में अग्रवाल और पंजाबी दोनों का बाहुल्य है। तो लेकिन पंजाबी समाज के किसी व्यक्ति को इस सूची में ना रखना, लगता है उपेक्षा की गई है और इसको लेकर नाराजगी भी शुरू हो गई कि जिस पंजाबियों की अहमियत को कांग्रेस में चौधरी भजनलाल के टाइम में समझा गया था, मुख्य धारा के समाज है और अग्रवाल कम्युनिटी से ज्यादा आबादी रखता है, व्यापार पे भी प्रभाव है, लेकिन राजनीति में आजकल पंजाबी समाज थोड़ा सा पिछड़ गया है, जागरूकता की कमी है। जो बड़े बड़े नेता चौधरी AC चौधरी, लक्ष्मण दास अरोड़ा, धर्मवीर गाबा, बड़े बड़े जो पंजाबी लीडर थे, उनमें अब वो या तो निष्क्रिय हैं या उनका निधन हो चुका है। तो पंजाबी लीडर का कांग्रेस में डेवलप ना होना, ये भी एक वजह है। और दूसरा, पंजाबी जो अभी हैं, दूसरी पंक्ति के नेता अशोक अरोड़ा को कहते जो कांग्रेस में आए हैं, भूपेंद्र हुड्डा के साथ चल रहे हैं, तो किसी ना किसी पंजाबी लीडर को जरूर इसमें रखना था। और अब चूंकि जगह नहीं दी गई और लिस्ट आउट हो गई, तो पंजाबी समाज के लोगों में नाराजगी है और खासतौर पे उन नेताओं में जो उम्मीद कर रहे थे कि पंजाबी समाज को भी इसमें शामिल किया जाएगा, तो एक तरह से पंजाबी समाज की अनदेखी हुई है जी। दूसरा, क्योंकि कांग्रेस में जो कलह का दौर था वो जारी था। कुलदीप बिश्नोई कल जब मीटिंग करके बाहर आए थे, बड़ा कॉन्फिडेंस था उसमें कि शायद उन्हें प्रदेशाध्यक्ष बनाया जाए। कई दिनों से आला कमान पर दबाव बनाने के लिए वो अपने सम्मेलन भी कर रहे थे और सम्मेलन करनाल में हुआ, पानीपत भी तैयारी थी और यमुनानगर में भी तैयारी हो रही थी। कुलदीप बिश्नोई का दबाव ना आना और कुलदीप बिश्नोई को दरकिनार करना, ये कहाँ तक आप इसको उचित मानते हैं? देखिए, कुलदीप बिश्नोई
कल पानीपत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, हालांकि नहीं हो पाई क्योंकि हाईकमान ने उनको बुला लिया। करनाल में उन्होंने एक बड़ी रैली की थी जिसका प्रचार भी खूब हुआ। और हमें याद रखना पड़ेगा, चौधरी भजन लाल को ताकत मिली थी पंजाबियों से जब करनाल में पंजाबी बाहुल्य क्षेत्र है, जैसे आज भी मुख्यमंत्री खुद वहां से विधायक है। तो चौधरी भजन लाल के नक्शे कदम पर कुलदीप बिश्नोई चल रहे थे कि जो गैर जाट है या जो खासतौर पर पंजाबी, जिनको चौधरी भजन लाल ने बहुत अहमियत दी और उनकी अहमियत समझी। 11 मंत्री कभी चौधरी भजन लाल की कैबिनेट में होते थे पंजाबी वर्ग के। तो चौधरी कुलदीप बिश्नोई शायद उसी नक्शे कदम पर चलकर खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। अब चूंकि पंजाबी समाज को जगह नहीं मिली, लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई को कॉम्पेंसेट इस तरीके से किया जाएगा जैसे रणदीप सुरजेवाला को शायद उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है, राष्ट्रीय संगठन में ले जाया जाएगा और राजस्थान की जिम्मेदारी दी जाएगी। दूसरा कथुरिया जी, उदय भान को दलित समाज से जो आते हैं, अब लगता है कि कांग्रेस 2024 की तरफ देख रही है। 2024 में हरियाणा में कुछ कर पाएगी क्योंकि संगठन नहीं बन पाया था, प्रदेशाध्यक्ष को लेकर खींचतान थी। अब प्रदेशाध्यक्ष, अब जिलेवार जो कमेटियां बननी हैं, लगता है आपको 2024 में ये जो कमेटी बनी है या जो प्रदेशाध्यक्ष बने हैं कुछ कमाल कर पाएंगे? देखिए, जैसे पंजाब के अभी 2-3 महीने पहले चुनाव हुए, पंजाब में कास्ट फैक्टर को ध्यान में रखा है कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस बहुत कमजोर चल रही है, लगातार चुनाव हार रही है। कांग्रेसियों में मायूसी है कि बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पा रही। पंजाब में जो विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस ने वहां जो जातीय समीकरण देखे, जिस तरीके से वहां चन्नी की, हालांकि वो जीत नहीं पाए, लेकिन चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू को और आगे ले गए। सिखों पे ज्यादा फोकस रखा क्योंकि पंजाब में मुख्यमंत्री सिख हो, ये पंजाब के लोग चाहते हैं। लेकिन ये भी देखना चाहता कि गैर सिखों को भी थोड़ा तवज्जो दी जानी चाहिए थी, जो कांग्रेस से चूक हुई है। अब कुलदीप बिश्नोई की जहां तक बात है, कुलदीप बिश्नोई अपने तौर पर गोटियां खेल रहे थे, लेकिन कहीं पिछड़ गए उस सारे खेल में। जिस तरह के पंजाब में जातीय समीकरणों को, जातीय कार्ड को ध्यान में रखा है, हरियाणा में भी कमोबेश कांग्रेस ने वही किया है। जैसे खुद SC ST हरिजन वर्ग से आते हैं जो नए प्रदेश से चुनाए, चौधरी उदय भान, जितेंद्र कुमार भारद्वाज ब्राह्मण है, सुरेश गुप्ता अग्रवाल है और श्रुति चौधरी, किरण चौधरी की बेटी है, जाट कम्युनिटी से आती है। और इसी तरीके से गुर्जर हैं, गुर्जरों का भी काफी बाहुल्य है। लेकिन बड़ी बात जो अखर रही है बार बार वो ये है कि पंजाबी समाज की अनदेखी करना, किसी पंजाबी लीडर को इन 5 पदों में जगह ना देना, ये थोड़ा सा जरूर है कि पार्टी कांग्रेस के प्रति पंजाबी वर्ग में जो गुस्सा है, कहीं पंजाब की तरह हरियाणा में भी, हालांकि अभी बहुत समय पड़ा है, करेक्शन हो सकते हैं, संशोधन हो सकते हैं, किसी पंजाबी नेता को कोई और भी पद देकर संतुष्ट किया जा सकता है, बैलेंस बनाया जा सकता है। कोई चुनाव अभी दूर है, लेकिन ये लिस्ट आई है, इसमें जरूर पंजाबी वर्ग खुद को उपेक्षित महसूस करे और नाराजगी अभी से नजर आने लगी है। 2024 में कुछ कमाल हो पाएगा कांग्रेस का? देखिए, 2024 अभी दूर है। अभी क्योंकि राजनीति आजकल शेयर बाजार की तरह हो गई। जैसे चुनाव में हमने पंजाब में देखा, सुबह शाम राजनीति करवट लेती है, बदलती है, नेता दल बदल करते हैं, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। हालांकि चुनावी तैयारियां पहले से ही करनी पड़ती है। बीजेपी तो पहले से ही कर लेती है चुनावी तैयारी, चुनाव जीतने के साथ ही अगली तैयारियां शुरू, क्योंकि उसकी प्लानिंग जो है, एग्जीक्यूशन है, मॉनिटरिंग है, जबरदस्त है। अब कांग्रेस चूंकि दाव लगातार हार रही है, चुनाव हार रही है, कांग्रेस अब थोड़ा तेजी से फैसले ले रही है और 2024 का चुनाव उनके सामने है। 2024 के चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन नहीं करती तो फिर आप समझो एवरीथिंग इज लॉस्ट फॉर कांग्रेस, हर चीज समझो कांग्रेस ने खो दी। 2024 के लिए एक बड़ी तैयारी कर रही है। लेकिन हरियाणा की जो लिस्ट आई है, मेरे को लगता है पंजाबी कम्युनिटी के किसी लीडर को एक सम्मानजनक पद देना, या हो सकता है इसके बाद भी कुछ हो जाए, इसके बाद भी कांग्रेस इस गलती को सुधार सकती है। लेकिन 2024 की जहां तक बात है, तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन वक्त भी पूरा है कांग्रेस के पास। जी कथुरिया जी, धन्यवाद आपका। देवेंद्र कथुरिया जी, टोटल टीवी ब्यूरो हमारे साथ थे। बिल्कुल संक्षेप में उन्होंने जानकारी दी कि कांग्रेस को क्या नुकसान हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है। पंजाबी कम्युनिटी का एक भी कार्यकारी अध्यक्ष ना बनाना, ये भी कांग्रेस के लिए भारी कदम जो है हो सकता है। 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए थे, 5वां एक और बना देते तो पंजाबी समुदाय भी जो है खुश हो सकता है, क्योंकि हरियाणा में पंजाबियों के वोट बहुत ज़्यादा है। क्योंकि पंजाबी सीट, करनाल लोकसभा जो है पंजाबी सीट मानी जाती है। पहले ये ब्राह्मण सीट थी, भजन लाल जी यहाँ पर जीत के गए, सांसद रह चुके हैं कई बार, और औरों ने भी हाथ आजमाया। चिरंजी लाल शर्मा जो है कई बार यहाँ पर सांसद रहे, कुलदीप शर्मा यहाँ से हाथ जो है आजमा चुके हैं।
लेकिन बड़ी बात यह है कि पंजाबियों की अनदेखी जरूर यहाँ पर हुई है। कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। उदय भान कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। कुलदीप बिश्नोई को हरियाणा की राजनीति से आउट कर दिया है। आगे भविष्य में उनके साथ क्या होगा, ये भविष्य फ्यूचर में क्या होगा, ये जो है जानने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी बात ये है कि अब जो है हुड्डा खेमा जो है एक बार फिर से अग्रेसिव हुआ है। हरियाणा में हुड्डा की चली है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा शुरू से कह रहे थे, सोच भी रहे थे कि कहीं ना कहीं प्रदेशाध्यक्ष जो बनाए जाएं उनके ही गुट के हों। हालांकि जो है बार बार उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा की बात भी सामने निकल कर आ रही थी। कुलदीप बिश्नोई भी कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि उन्हें जो है प्रदेशाध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन बड़ी सोची समझी जो रणनीति के तहत सबको खुश करने की बात जो है की गई है। सुरेश गुप्ता जो मतलोडा से हैं, वो रणदीप सुरजेवाला हैं, उनके काफ़ी करीबी जो है माने जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल अब ये कहा जा सकता है कि पंजाबी समुदाय का देखना होगा कि आगे भविष्य में क्या स्टैंड रहता है, क्योंकि मुख्यमंत्री पंजाबी है और करनाल से सांसद जो हैं वो भी पंजाबी बिरादरी से आते हैं। तो कहीं ना कहीं क्योंकि जीटी रोड बेल्ट जो है पंजाबियों की बेल्ट मानी जाती है, तो कहीं ना कहीं आगे देखना होगा कि आगे भविष्य की रणनीति क्या होगी। तो फिलहाल बड़ी खबर यही है कि उदय भान को बना दिया गया है प्रदेशाध्यक्ष और कुमारी शैलजा का इस्तीफा जो है मंजूर कर लिया गया है। इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हर घर में, हर गांव में, हर शहर में और हर राज्य में ये बात पहुंच सके। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।